हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपकी चंडीगढ़ से आई है। ठीक है, और जो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये 17 तारीख को रिलीज किया गया है। ठीक है, आपको ये नोटिफिकेशन में देख सकते हो 17 तारीख को रिलीज किया गया है। अगर बात करें ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन जो आपके शुरू हो जाएंगे 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 25 अक्टूबर से 11 बजे, सुबह 11 बजे से। ठीक है, और क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की होगी वो 16 नवंबर रहेगी, 16 नवंबर शाम 5 बजे तक। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी फीस डिपॉजिट की, वो आपकी रहेगी 20 नवंबर अप टू 2 बजे तक। ठीक है, और बात करें इनके ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.chdeducation.gov.in। ये वाली आपकी एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट की। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, तो आप लोग डिटेल में सारी चीजें देख लेना, और मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगी। देखिए, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि ये जो वैकेंसी है आपकी पीजीटी वैकेंसीज है। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि पीआरटी की वैकेंसी जो चंडीगढ़ की है वो पहले ही निकाली जा चुकी है। तो अगर कोई बच्चा है जो पीआरटी में एलिजिबल है और चाहता है वहां अप्लाई करना, तो उनकी जो लास्ट डेट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी गई है। शायद मेरे हिसाब से 2 या 3-4 नवंबर है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन पीआरटी के जो फॉर्म है वो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन नवंबर में है कोई लास्ट डेट। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर देना। ठीक है, बाकी यहाँ पर पीजीटी के लेक्चरर पीजीटी की वैकेंसीज हैं, और ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता देती हूँ, और किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 93 है, और सॉरी 98 है। ठीक है, 98 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपकी बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो बायोलॉजी की 5 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 6 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की 2 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश की आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज अभी देखने को इंग्लिश की ही है, जो कि 23 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी की 3 वैकेंसी, हिंदी की आपकी 10 वैकेंसी, हिस्ट्री की 4, होम साइंस की 3, मैथमेटिक्स की 4, म्यूजिक वोकल की 2, फिजिकल एजुकेशन की 6, फिजिक्स की आपकी 7, पॉलिटिकल साइंस की 9, पंजाबी की 7, संस्कृत की आपकी 2 वैकेंसी, सोशियोलॉजी की आपकी 5 वैकेंसीज। ठीक है, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिख रही है आपकी वैकेंसीज। इसके बाद बात करें तो इनकी एलिजिबिलिटी की, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम पीजीटी की बात करते हैं ना, तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर तो हर जगह मांगा जाता है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, लेकिन कई जगह बीएड नहीं भी मांगा जाता। ठीक है, तो ये भी चीज मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। और बात करें इनकी सैलरी की, तो सैलरी काफी अच्छी देंगे। ठीक है, 4800 पे ग्रेड है, तो लगभग अगर आप बात करें सैलरी की, तो 70 से 80 हजार आपकी सैलरी बैठेगी। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है, कोई भी बच्चा अगर एलिजिबल होता है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन जो होंगे वो 25 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 16 तक रहेंगे। और नॉन रिफंडेबल फीस जो है आपकी 1000 रुपए फीस होगी आपकी जनरल कैटेगरी वाले को, और एससी कैंडिडेट्स की 500 रुपए फीस है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मैंने आपको बता दिया, जैसे कि 20 तारीख है 2 बजे तक। इसके बाद बात करें आपकी जो एग्जाम पैटर्न की, तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40%। ठीक है, तो यहाँ इंटरव्यू नहीं है। देखिए, इंटरव्यू नहीं है पहली चीज, लेकिन 40% का क्वालिफाई कैटेगरी आपका रखा गया है। ठीक है, जैसे डीएसएसबी में आपका रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी चीजें डिटेल वही दे रखी हैं। ठीक है, 98 वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन, ठीक है,
रिजर्वेशन आपका जो है ये पे स्केल इन्होंने दे रखा है 48 पे है, 4800, ठीक है। अब यहाँ पर एकेडमिक स्ट्रीम दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बैचलर्स डिग्री ऑफ इन एजुकेशन यानी कि बीएड आपकी मांगी गई है प्लस कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ बीएड जरूरी है, ठीक है, या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो उस सब्जेक्ट में तो भी चल जाएगा। जैसे कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एमएससी प्लस बीएड अगर आपने किया है 4 साल वाला 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और इसके बाद बात करें जो आपका एग्जाम पैटर्न है 150 मार्क्स के आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मिनट्स भी आपके पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट, पार्ट बी 100 मिनट्स, ठीक है। तो 150 मिनट्स भी आपको दिए जाएंगे। और इन्होंने पार्ट ए की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो पार्ट ए का ये सारी चीज सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट ये सारे हैं, ठीक है। और पार्ट बी आपका कंसर्न सब्जेक्ट का होगा जो कि 100 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। 50 नंबर का आपका पार्ट 1 होगा। और यहाँ पर देखिए ये एक चीज और क्लियर कर दूं आपकी, यहाँ पर आपको सेपरेटली दोनों पार्ट में 40-40% का आपका लाने जरूरी है यहाँ पर ईच पार्ट्स, ठीक है। तो दोनों में ही 40, वही डीएसएसबी वाला सीन है यहाँ भी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की, यानी कि एक आंसर अगर आप 4 आंसर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए 45% के साथ, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी एज की तो 21 से 37 वर्ष के जो बच्चे होंगे, बच्चे तो नहीं कह सकते, जो विद्यार्थी होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज कहाँ से काउंट होगी, 1/1/2023 से, ठीक है, ये याद रखिएगा। SC ST OBC इनके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका जो सारी चीजें हैं ऑनलाइन मोड पे ही आपका सबमिशन होगा, बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 से शुरू हो जाएगा, 16 नवंबर तक लास्ट डेट रहेगी और 20 नवंबर तक फीस भर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ फीस कंफर्मेशन लिस्ट, ठीक है, ये आपकी 30 तारीख को आ जाएगी, 23 नवंबर, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। एक चीज और याद रखिएगा, कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री जरूर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा जब भी पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। सारा नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी, किस वैकेंसी में क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें बता दी। होप सो अब ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह गया है, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की कोशिश करूंगी कि क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। बाकी कोई भी अपडेट आती है इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर और किसी वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।